हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आप मैथ्स हो या फिजिक्स हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। आपने देखा होगा फिजिक्स में, मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड, उनको हम लिखते कैसे हैं। आप बुक में भी ये चीज़ देखते होंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो इस तरह से लिखा हुआ रहता है, साइन एक्स, साइन थीटा या फिर साइन पाई। ठीक है, यह है आपका साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यहां जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इस फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट हुआ एक्स, इस फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट हुआ थीटा और इस फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट हुआ पाई। लेकिन हम ऐसे क्या लिख सकते हैं जैसे कि साइन 5 मीटर या फिर साइन 10 किलोग्राम या फिर साइन 30 सेकेंड्स। आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, आपको ऐसे ही वैल्यूज मिलेंगे, आपको ऐसे वैल्यूज नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे वैल्यूज हम क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्या हमें फिजिक्स रोक रहा है ऐसे वैल्यूज को लिखने से, या फिर हमें मैथ्स रोक रहा है ऐसे वैल्यूज को लिखने से? तो देखिए, आज हम ये समझते हैं कि ये वैल्यूज को ही हम क्यों लिखते हैं और इसको हम क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इस साइन एक्स फंक्शन को लेकर आपको समझाऊं तो देखिए, अगर मैं साइन एक्स को लेकर आपको समझाऊं तो ये जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं ये एक इनफाइनाइट सीरीज देता है। और वो इनफाइनाइट सीरीज क्या है? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस ये जाता ही जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होता है। अब देखिए, अगर आप इस सीरीज में देखेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है x। हमारा सेकंड टर्म क्या है? मैं यहां नंबर्स को इग्नोर कर रहा हूं। हमारा जो सेकंड टर्म है उसमें है x क्यूब। फिर हमारा थर्ड टर्म क्या है? तो जो हमारा थर्ड टर्म है वो है आपका x टू द पावर 5। ठीक है, अब आप जरा सा फिजिक्स का उस कॉन्सेप्ट को याद कीजिए जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब देखिए क्या है, आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में साफ साफ पढ़ा है कि आप टाइम के साथ, जैसे 2 सेकंड है तो इसके साथ आप टाइम को ही जोड़ सकते हैं, तभी आपको यह आंसर देगा 5 सेकंड। अगर आपके पास मास है, सपोज कर लीजिए 5 kg, तो आप यहां पर इसके साथ मास को ही जोड़ सकते हैं, तब ये आंसर देगा 7 kg। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपने 2 सेकंड और 5 किलोग्राम ये दोनों को जोड़ दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आप जो भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब देखिए, आप इस एक्सप्रेशन में अब सपोज कर लीजिए ना, तो मैं यहां मान लेता हूं कि लेट x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। हम मान लेते हैं कि x आपका डिस्टेंस है। तो अगर मैं डिस्टेंस के टर्म्स में देखूं तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा? l। इसका डायमेंशन क्या बनेगा? l क्यूब। इसका डायमेंशन क्या बनेगा? l का पावर 5। अब देखिए आप यहां पर ये सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं? या तो जुड़ रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए, इसका डायमेंशन l है, इसका डायमेंशन l क्यूब है, इसका डायमेंशन l5 है, तो इसका मतलब क्या ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब x क्यूब का और x टू द पावर 5 का, इन सब का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर आप इसको l मान लेंगे तो ये l दे रहा है, l3 दे रहा है, ये l5 दे रहा है, तब तो डायमेंशन बराबर नहीं है और ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और इसको पॉसिबल करने का सिर्फ एक तरीका है कि ये x हुआ, x क्यूब हुआ, x5 हुआ, ये सारे क्या होने चाहिए? डायमेंशन लेस होने चाहिए। डायमेंशन लेस होने चाहिए का मतलब m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, मतलब इनका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। ठीक है, तो इसी वजह से आप जितने भी नंबर्स देखते हैं, देखिए जैसे साइन 5 मीटर ये लेंथ है तो इसके पास डायमेंशन है, इसी वजह से आप इसको कभी भी नहीं लिख सकते। साइन 10 किलोग्राम ये मास है, इसके पास डायमेंशन है, इसीलिए आप कभी भी साइन 10 किलोग्राम नहीं लिख सकते। सिमिलरली ये देखिए टाइम है, टाइम के पास भी अपना डायमेंशन है, इसीलिए आप कभी भी साइन 30 सेकेंड्स नहीं लिख सकते। लेकिन आप साइन एक्स लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन पाई लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर डायमेंशनलेस। ठीक है, तो आपको आज यहां यह सीखने को मिला कि कैसे फिजिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लाता रहूंगा। आप मुझे फॉलो करिए साइंस एकेडमी पर। थैंक यू।